देखिए, बात तो ये हो कि एक तो होता है कि किसी को पता नहीं है, जब सबको पता है, जानबूझकर अनजान बनने वाला नाटक किया जा रहा है। पुलिस कह लीजिए, माइनिंग विभाग कह लीजिए, जो भी तंत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं ये कहूँगा सबको पैसे मिल रहे हैं भैया। मैं सीधी सी बात करता हूँ ये। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जितने भी अधिकारी, किसी अधिकारी के बारे में पूछोगे ना, वो कहते हैं वो बहुत ईमानदार है, दूसरे के बारे में अरे वो भी ईमानदार। सारा सिस्टम अगर ईमानदार है तो बेईमान कहाँ पे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक ईमानदारी का ड्रामा किया जा रहा है, मैं ये कहूँगा। और उसके मैं एक सबूत दूंगा आपको। जैसा आपने अभी समाचार पत्र के बारे में बताया, 2 दिन पहले भी मैंने पढ़ा था, 1 दिन पहले, कि जो माइनिंग विभाग के लोग हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि पैरेलल रास्ता, जैसा मैंने अभी भी समाचार पत्र में पढ़ा कि एक पाइपें लगाकर एक पैरेलल जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे बना देना अपनी लाभ के लिए। मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन जो विभाग हैं उनको क्यों नहीं दिख रहा? उनको इसलिए नहीं दिख रहा कि उनको एक बहुत मोटे पैसे मिल रहे हैं। आज की डेट में सारा माल जो है वो पंजाब की तरफ जा रहा है, सबको पता है, और किस रेट पर जा रहा है। यह उसमें देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं आ रहा उसका। हमें दुख तब होता है कि जो हमारे रिसोर्स से या तो कोई टैक्स के तौर पर कोई चीज़ मिल जाए या जीएसटी के तौर पर कुछ मिल जाए। जब लाखों करोड़ों रुपए का सामान जा रहा है तो जो उसका अगर कोई टैक्स ही ना मिलेगा, उसके ऊपर सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो ये अधिकारी सारे मिले हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा। और पुलिस विभाग की एक तो पीछे खबर छपी थी एक कि पुलिस विभाग के सिविल कपड़ों में, मैंने पढ़ा था, सिविल कपड़ों में लोग तैनात कर रखे हैं फैसिलिटेशन देने के लिए, जो माइनिंग विभाग का काम करते हैं, है ना, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और यहाँ बहुत से लोग अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कठुआ के बोलते हैं बहुत ईमानदार, दब के पैसे खा रहे हैं। मैं बोलूँगा अगर नहीं खा रहे हो तो कार्रवाई क्यों नहीं करते भैया? हाँ, मैं पहले भी अपील की थी, नए आईजी साहब आए हैं, और उसका भी एक बताऊँगा आपको। आईजी साहब जैन साहब आए थे ना, तो जो लोग बोलने वाले थे, जो माइनिंग के खिलाफ बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं इनको डाउट था पुलिस वालों को कि ये बोल सकते हैं, उनको जानबूझ के नहीं बुलाया गया। आप वेरीफाई कर लें, मैं जैन साहब ही कहूँगा कि आप भी वेरीफाई कर लें। लेकिन हमारे डीआईजी साहब बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है ना, लेकिन नीचे मैं कहूँगा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी डीजी साहब, उनसे भी अपील करूँगा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, और मैं कभी नहीं मानता एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक ईमानदार है, उनको भी मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा उनको भी ऐसा ड्रामा दिखाया जा रहा है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा, इसलिए मैं कहूँगा। और ये बताऊँ, हर क्रैशर के ऊपर आपको पता कंडा लगाना ज़रूरी है वेट करने के लिए, और 40 टन 50 टन की गाड़ी जो है वो जा रही है यहाँ से निकल कर, कोई चेक नहीं करता। ये मैं जितने भी विभाग हैं मैं ये कहूँगा कोई चेक नहीं कर रहा। आप कठुआ से देख लीजिए, पूरे पहाड़ काट दिए, ठीक है ना, और गाड़ी कहाँ बीच कठुआ से जा रही है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को चेक करना चाहिए, आप एक ऑटो वालों को देखो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, उसने अगर कोई 2 सवारियाँ फालतू होंगी उसके पास तो उसको पकड़ लेंगे, उसका चालान पेश कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ इतने टनों के हिसाब से सामान जा रहा है वहाँ कोई नहीं चेक कर रहा। तो मैं ये कहूँगा कि सारी एक मिली भगत, आप कितनी बार इस पर बोलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारा सिस्टम ख़रीदा हुआ उन्होंने, मैं ये कहूँगा। और एलजी साहब से भी कहूँगा बहुत अच्छा काम सिक्योरिटी के मामले में, अन्य चीज़ों पर आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये भी बताऊँगा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो लोग भाजपा को गालियाँ निकालते हैं, दिन रात गालियाँ निकालते हैं, उनके ऊपर कोई वही काम ये सारा कर रहे हैं। सारे के सारे अधिकारी भी ऐसे लगाए हुए हैं जो दिन रात भाजपा को गालियाँ निकालते हैं, मोदी जी के पुतले जलाते हैं, जब कोई प्रदर्शन होता है उनमें शामिल होते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। मैं यह कहूँगा जहाँ एक तरफ नहीं, ये जो हमारा ये हिरण का साइड का क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ भी ऊपर से जो ऊपर मंगलूर साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, बेरोक जा रही हैं। किसी पुलिस वाले को पूछिए, कांस्टेबल को, कहता हमें नहीं रोकने की हिदायत है, ठीक है ना, हमको बोला हो बड़े अधिकारी ने कि नहीं पकड़नी। ये सब एक मिली भगत है, एक ड्रामा किया जा रहा है यहाँ पे। और पुलिस ने तो काम ही, और ये भी कहूँ जो दलाल लोग हैं, जो रजिस्टर्ड दलाल हैं यहाँ पे, वो निज जो प्राइवेट जो उनके कमरों में बैठे रहते हैं बड़े बड़े अफसरों के, वो लोग हैं, उनको लोगों को जो कोई ऑफिसर बड़ा आता है तो पहले उनको बुलाया जाता है, ठीक है ना, कोई रिटायर होकर जाता है फिर उनको बुलाया जाता है कि जैसे पता नहीं कितने ऑनरेबल उनके नाम दलालों के क्रशर वालों ने 50 बार लिए हैं कि भाई ये लोग हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं। पहले जो पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी थे उनके नाम पर मांगते थे, अब मुझे नहीं पता किसके नाम पर, लेकिन सर्वोच्च अधिकारी तो चले गए, लेकिन दलाल वहीं के वहीं हैं।
और पूरा फैसिलिटेशन उनको दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लूटे जा रहे हैं और अधिकारी जो हैं वो दब के चोरी करवा रहे हैं।